एवरीवन, तो हम बात कर रहे थे समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। पहले 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आगे वाली वीडियो में दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूँगी। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिन्होंने भी 801 पेपर की आंसर की नहीं देखी हो तो जल्दी से जाकर देखिए। चलिए आ जाता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के दार्शनिक आधारों पर वर्णन कीजिए। अगर आपको इसके आंसर की चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगी। लोकतंत्र एवं शिक्षा का संबंध स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र का शिक्षा पर क्या संबंध होता है, लोकतंत्र में क्या प्रावधान होते हैं, वो आपको इसमें बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 2020 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई थी, 1968 में भी हुई थी, और 86 में भी हुई थी। तो आपको अगर इसके आंसर की चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, यह हर व्यक्ति को पढ़ा है। यदि आपने CDP पढ़ा होगा तो आपको पता होगा चाइल्ड डेवलपमेंट में शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। विद्यालय में समुदाय संबंध पर टिप्पणी लिखिए। समावेशी शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दूसरी बार आ चुका है। इसमें हमने CDP में भी इसको पढ़ा था, चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो समावेशी शिक्षा के बारे में मैंने अभी आपको आगे बताया है। सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। बालिका शिक्षा में कठिनाई बढ़ाने के उपाय लिखिए। आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण को क्या बोला जाता है, नवीनीकरण। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको इसकी आंसर चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। संस्कृति, विद्यालय संस्कृति क्या है। सामाजिक बाधाएं, विषमताएं क्या होती है। वैसे तो मैं आप सभी को इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी, बट आपको अगर यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और सभी 801 पेपर के आंसर की देखनी हो तो ये वीडियो पर जाके आप देख सकते हैं, और चैनल को लाइक आज शेयर था सब्सक्राइब हमारा करें। 2 ओके, जून 2। चलिए आते हैं सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है। समाज में होने वाले परिवर्तन। समाज क्या है। समाज एक गुट होता है, गुट निरपेक्ष गुट होता है, जिसे के बारे में हम मैराथन क्लास में पढ़ेंगे। मैराथन क्लास 3 PM पर आ जाएगी कल सुबह, ठीक है। शिक्षा का अभिनीकरण साधन क्या है। शिक्षा के अभिनीकरण के साधन क्या है, बुक, पेन आदि शिक्षा के अभिकरण के साधन होते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगर आप ये समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 802, तो आपको इसमें संविधान को लेके एक ना एक क्वेश्चन आपका इसमें जरूर बैठेगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय समाज की विशेषताएं क्या होती, भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी होती है, और भारतीय संविधान के प्रस्ताव बताइए। शालेय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। यदि आपको इसके आंसर की चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं दे दूँगी, ठीक है। मुदलियर कमीशन क्या है। मुदलियर कमीशन कब हुआ था और कैसे हुआ था। यदि आपको इसके डिटेल नोट चाहिए तो कल 3 PM पर आ जाएंगे, ठीक है। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग कमीशन क्या है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 209 RT के बच्चों के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि निःशुल्क, जिनमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद क्या है। NCT, इसके बारे में हमने आगे भी पढ़ा था। अगर आपको इसके डिटेल नोट्स चाहिए तो मैं कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। हम बात कर रहे हैं वापस कि इसमें 2 से 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन हैं, जो आपके DLED 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका पेपर हमारा 4 जून को होने वाला है। इसका सब्जेक्ट कोड है 802, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। तो आर्थिक विकास में शिक्षा नहीं हो पाती, ये हमने CDP में पढ़ा था। अगर आपको इसके डिटेल नोट चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। शिक्षा में उदारीकरण का क्या महत्व है, ठीक है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण पर निबंध लिखिए। भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यदि यह वैश्वीकरण आए या फिर भूमंडलीकरण आए, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। कल से आप ये मत बोलिएगा कि वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण क्या होता है, तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। राज्य शिक्षा केंद्र के कार्य कौन कौन से होते हैं। राज्य शिक्षा जो केंद्र होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इट्स टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको इस सब्जेक्ट में पास होना है तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ते हो जाना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, ठीक है।
इसके बारे में हम डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और 3 PM पर ऑनलाइन मैराथन क्लास आएगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। निर्देशक एवं परामर्श में शिक्षक की भूमिका। सामाजिक परिवर्तनों में शिक्षक की क्या भूमिका होती है और समुदाय की विशेषता एवं समस्या महत्व बताइए। ठीक है। जिला प्राथमिक कार्यक्रम DPEP मतलब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका PDF दे दूंगी, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्या क्या होती है। नैतिक शिक्षा मतलब मोरल ड्यूटीज़। ठीक है। शिक्षण के क्या क्या गुण होते हैं बताइए। तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट 42 क्वेश्चंस देखे हैं। तो यदि आपको वीडियो में प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे तो आप प्लीज़ प्राइमरी जोन को फॉलो कीजिएगा और DLED की इसी एग्ज़ाम टिप्स के लिए हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ओनली ऑफ प्राइमरी जोन 56।